सबसे पहले ब्रूडी मुर्गी को मैं खोलने वाला हूँ और देखने से कि कल जो हमने अंडा छोड़ा था क्या वो हैच हुआ है, उसमें बच्चा निकला है नहीं अभी तक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह चूज़े तो ऑलरेडी बाहर घूम रहे हैं। एक मुर्गी अंदर है, बाकी 2 चूज़े भी अंदर है, लेकिन 3-4 चूज़े ऑलरेडी पहले से ही बाहर हैं। तो ये मुर्गी भी आ चुकी है बाहर। और माशाल्लाह 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 ये जनाब हमारा कल वाला चूज़ा दोस्तों हैच हो गया। बहुत ही खूबसूरत, पूरे का पूरा वाइट चूज़ा, बहुत ही खूबसूरत चूज़ा है माशाल्लाह। तो इस मुर्गी के सारे अंडे हैच हो गए हैं। तो अभी इनको मैं मास्टर केज में शिफ्ट करने वाला हूँ और मास्टर केज में फिर इनको डालेंगे खुराक वगैरह। आप लोगों को पूरा तफसील से बताऊंगा कि छोटे चूज़े जो होते हैं ऐसे के इनकी केयर किस तरह से करनी है, ब्रूडी मुर्गी की केयर किस तरह से करनी है, इनको क्या खुराक देनी चाहिए, पानी वगैरह किस तरह देना है। वैसे यहाँ पर चुगने तो लग गए, जो दाने पहले से ऑलरेडी ज़मीन पर मैं इसको डालता था ब्रूडी मुर्गी को, ये वही चुगने लग गई। और माशाल्लाह से सफ़ेद वाला चूज़ा कितना प्यारा लग रहा है यार। यानी कि 4 चूज़े ब्लैक हैं, एक येलो है और एक सफ़ेद चूज़ा। तो इसको शिफ्ट करते हैं मास्टर केज में। अभी मास्टर केज में शिफ्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये वाली टोकरी चूज़ों के लिए। सारे चूज़ों को पकड़ के इस टोकरी में डालता हूँ और मुर्गी को हाथ में पकड़कर ले जाऊँगा। ऐसे यहाँ पर एक चूज़ा, दूसरा चूज़ा, अंदर रुक जाओ, भाग जाते हो बाहर, 3 और 4 चूज़े, फिर बाहर चला जाता है ये। और ये एक आखिरी रह गया, अगर ये सारे रुक जाते हैं अंदर तो ये हमारा एक चूज़ा और फिर से भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो ऐसे पूरा दिन मैं यही करता रहूँगा। तो ये आ गए हमारे पूरे के पूरे 6 चूज़े इस टोकरी के अंदर। इस तरह से मैं मुर्गी को भी उठा लेता हूँ और ले जाता हूँ इन सबको मास्टर केज में। फाइनली मुर्गी मास्टर केज में आ गई है और इसकी यही जगह मैं छोड़ूंगा, यानी ये यहाँ खुली घूमती रहेगी, बाकी चूज़ों से खुद निपट लेगी, बड़े वाले चूज़े इनसे खुद निपट लेगी। और मुर्गी को यहीं पर ये भी दाना पानी खुराक वगैरह सब दूंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो आज है आखिरी रोज़ा और रमज़ान भी जो है इख्तिताम पजीर हो गया है। ये हमारे रमज़ान की जो है आखिरी वीडियो है। कल इंशाल्लाह ईद होगी और फिर जो है हमारा मास्टर केज में जो भी बर्ड्स वगैरह काम रुका हुआ है वो इंशाल्लाह सारे का सारा शुरू हो जाएगा। कॉलोनीज़ वगैरह बनना, केजेस वगैरह बनना और न्यू बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ब्रूडी मुर्गी और छोटे चूज़े जो होते हैं, फ्रेश हैच चूज़े जो होते हैं, उनकी केयर किस तरह से करनी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास एक मुर्गी है, ने बच्चे हैच किए हैं, ब्रूडी मुर्गी थी जिसने कुछ बच्चे निकाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि ब्रूडी मुर्गी और छोटे चूज़ों की केयर किस तरह से कर रही हैं। हम बात करेंगे खुराक के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, किस तरह के टेम्परेचर में ब्रूडी मुर्गी ज़्यादा कम्फर्ट होती है और छोटे चूज़े जो है जल्दी ग्रोथ करते हैं, इनके पानी के बारे में, किस तरह का पानी इनको देना है, बर्तनों के बारे में, किस तरह के बर्तन यूज़ करने हैं ब्रूडी मुर्गी छोटे चूज़ों के लिए, और इसके अलावा बाकी इत्यादि तदबीर क्या होती हैं जिससे हमारे चूज़े जल्दी ग्रोथ करें और पूरे के पूरे चूज़े जो हम अंडों से निकलवाते हैं वो सब बड़े हों। जैसे मच्छरों से बचाना और जंगली जानवर वगैरह से किस तरह से बचा सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। इसके अलावा वीडियो का फीडबैक आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी है। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जी दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है ब्रूडी मुर्गी को। मुर्गी का जो अंडा होता है उसको हैच होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो फ्रेश हैच चूज़े होते हैं उनके लिए हमें किस तरह का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, किस तरह के मौसम में चूज़े जल्दी ग्रोथ करते हैं, किस तरह के मौसम में हमें मुर्गी की कुड़क बिठाकर चूज़े निकलवाने चाहिए जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े ग्रोथ करें और ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े हम हासिल कर सकें। तो जो अंडे का टेम्परेचर होता है, अंडे को हैच करने के लिए जो हम इंक्यूबेटर में अंडा रखते हैं या मुर्गी के नीचे जो अंडा रखा जाता है उसमें चूज़े निकलवाने के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस का। 33 डिग्री सेल्सियस पर जो अंडा है वो हैच्ड होता है, उसमें चूज़ा बनने का अमल शुरू होता है। और 22 से 21 दिन या 23 दिन, यानी कि 21 से लेकर 23 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसमें चूज़ा जो है अंडे में बनकर हैच हो जाता है, अंडे में चूज़ा तैयार होकर अंडे से बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर हमें चूज़े के लिए चाहिए होता है, या तो हम मसनूई तरीके से पाल रहे होते हैं यानी ब्रूडर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यह मुर्गी के साथ जो होता है जैसे कि मुर्गी के परों के नीचे चूज़े छुप कर रहते हैं, या ज़्यादातर टाइम जो है मुर्गी के नीचे ही गुजारते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि मुर्गी की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए अपने ब्रूडर में वो शुरू का एक हफ्ता 33 से 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर एक हफ्ते के बाद हमें 1-1 डिग्री टेम्परेचर नीचे करते रहना चाहिए, यानी कि अगर हमने 33 डिग्री रखा है शुरू का एक हफ्ता तो उसके दूसरा हफ्ता जब शुरू होगा तो हमें 32 करना है और फिर तीसरे हफ्ते में 31 करना है। इस तरह से ले जाते हुए हमें 28 तक लेकर जाना होता है। और उसके बाद तकरीबन जो चूज़े होते हैं इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो बाहर के मौसम में सर्वाइव कर सकते हैं। और मुर्गी के साथ अमूमन जो चूज़े हैं वो तकरीबन
4 महीने 5 महीने तक रहते हैं। कुछ मुर्गियाँ जल्दी भी चूज़ों को अलग कर लेती हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं, जो दोस्त पहले पुरानी वीडियोज़ मेरी देखते हैं, ये मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, कि मैं अपनी मुर्गियों से चूज़ों को 1 महीने बाद अलग कर लेता हूं। और मुर्गियों को इससे क्या होता है कि जल्दी एक तो मुर्गियां फ्री हो जाती हैं, ब्रीड पर भी जल्दी आ जाती हैं, और मुर्गियां ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होती, क्योंकि जब तक मुर्गी कड़ुक होती है तो मुर्गी खुराक भी कम खाती है। तो यानी कि ये मैंने आप लोगों को 1 महीने का टेम्परेचर बता दिया कि हमें 33 से लेकर 28 तक लेकर जाना होता है 1 महीने में टेम्परेचर, या इस 2 महीने में जितना टाइम लग जाता है। तो अमूमन जो है 1 महीने से 1.5 महीने में हम चूज़े को मुर्गी से अलग कर लेते हैं, या ब्रूडर में जो है रखना छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 महीने में चूज़ा जो है इतना काबिल हो जाता है कि वो बाहर के नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल माहौल में वो सर्वाइव कर सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हमें किस तरह के मौसम में मुर्गी को कड़ुक बिठाना चाहिए, किस तरह का मौसम हो जिसमें हमारे पास चूज़े ज़्यादा से ज़्यादा हैच हों और ज़्यादा से ज़्यादा चूज़े सर्वाइव कर सकें, तो अगर मैं आपको मंथ्स में बताऊं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं चूज़ों की ग्रोथ के हिसाब से, ये मुर्गी को कड़ुक बिठाने के हवाले से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनवरी और फरवरी में वैसे ठंड तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि चूज़े जो है वैसे सर्वाइव ना कर सकें। लेकिन अगर चूज़े मुर्गी के साथ हैं तो जितनी भी सर्दी होगी चूज़े सर्वाइव कर लेंगे। गर्मी में मुर्गी को कड़ुक बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुर्गी जब कड़ुक बैठती है, एक तो वो जगह भी ऐसी होती है यानी कि अंधेरे वाली और थोड़ी सी बंद सी जगह होती है, जिसमें कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा मुर्गी को जब कड़ुक होती है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम गर्मी में मुर्गी को कड़ुक बिठाएंगे तो मुर्गी की हेल्थ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। मुर्गी जो है वो बीमार भी हो सकती है, या हमारा मुर्गी का लॉस भी हो सकता है गर्मी की वजह से। मैंने अक्सर देखा है कि गर्मी में मुर्गी कड़ुक जब बैठती है तो अगर थोड़ी सी भी एहतियाती हो तो मुर्गी जो है कड़ुक बैठने की वजह से मर भी सकती है गर्मी की वजह से, क्योंकि हीट स्ट्रोक वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बेहतर है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम अगर मुर्गी को कड़ुक बिठाते हैं तो हमारे पास जो चूज़े हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ होंगे, चूज़ों की हैचिंग भी बहुत अच्छी होगी। और सर्दियों के मौसम के जो चूज़े होते हैं वो आते भी बहुत जल्दी हैं, यानी कि ग्रोथ बहुत जल्दी करते हैं वो बनिस्बत गर्मियों के चूज़ों के। और गर्मियों में चूज़ों की केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो मुर्गी भी कड़ुक होती है और फिर उनको ठंडा मौसम फराहम करना, यानी गर्मी के मौसम में टेम्परेचर को डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर आउटडोर सेटअप वालों के लिए। अगर हम सर्दी में चूज़े हैच कराते हैं तो मौसम को गर्म करना यानी टेम्परेचर को ऊपर ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हम मसनूई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटर वगैरह का यूज़, बल्ब वगैरह का यूज़, या कोयला वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। छोटे चूज़ों के पानी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली एक चीज़ आती है, डे ओल्ड चूज़ों को अगर हम पानी देने के बारे में बात करें, सबसे पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो फ्लशिंग करना। फ्लशिंग क्या है? आसान अल्फाज में बताऊं तो चूज़ों के अंदर से उनकी सफाई करना, चूज़ों की आंतों की सफाई करना। तो वो किस तरह से होती है कि डे ओल्ड चूज़े जो होते हैं इनको दिया जाता है गुड़ वाला पानी या चीनी वाला पानी, जिससे कि इनकी आंतों की बिल्कुल सफाई हो जाती है। ये किस लिए ज़रूरी है कि जो छोटे चूज़े होते हैं जब वो अंडों से निकलते हैं तो उनके जिस्म में जो अंडे के अंदर से वो खुराक हासिल करते हैं वो खुराक होती है, जिसको माहिरीन कहते हैं कि साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी चूज़ा हासिल करने के लिए। तो डे ओल्ड चूज़ा या जो फ्रेश चूज़ा हैच्ड होता है उसको जो सबसे पहला पानी दिया जाता है वो ग्लूकोज वाला या गुड़ का शरबत बनाकर, यानी कि पानी में बहुत सारा गुड़ घोल कर दिया जाता है। जब वो चूज़ा पीता है तो वो चूज़े की अंदर से मुकम्मल सफाई कर देता है। तो अगर ये कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपका चूज़ा 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा भूखा है तो जो उसके अंदर खुराक है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो जाएगी और आपको फ्लशिंग की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये जो चूज़े हैं आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट डे जो मैंने पानी डाला था वो सादा पानी डाला था। उसकी क्या वजह थी कि ये चूज़े 48 घंटे पहले हैच्ड हुए थे और 48 घंटे तक इनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से इनके अंदर जो खुराक थी वो मुकम्मल तरीके से डिज़ोल्व हो गई थी। तो ये तरीक़ेकार है कि अगर आप फ्रेश चूज़ा लेकर आए हैं मार्केट से, या अगर आपने पहले ही दिन चूज़ों को पानी देना है, जो आपकी मुर्गी ब्रूडी हुई थी कड़ुक मुर्गी से जो आपने बच्चे निकलवाए हैं, अगर आपने पहले ही दिन उनको पानी देना है तो आप गुड़ वाला शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चूज़ों के लिए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो छोटे चूज़े होते हैं अंडे से निकलने के बाद 3 दिन तक बग़ैर खाए पिए सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 3 दिन तक बग़ैर चूज़ा खाए पिए अंडे से निकलने के बाद सर्वाइव कर सकता है। उसको जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है टेम्परेचर। 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। और जो शुरू का 1 हफ़्ता होता है उसमें चूज़े को सबसे ज़्यादा खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो टेम्परेचर की होती है। पानी के बर्तन की बात कर लें तो पानी का बर्तन हमेशा इस तरह का इस्तेमाल करें जो चूज़ों की पहुंच में इजीली हो, यानी कि चूज़ों से बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो और इतना ज़्यादा गहरा भी ना हो जिसमें कि चूज़ा डूब जाए। तकरीबन 1 से 2 इंच गहरा बर्तन इस्तेमाल करें।
बहुत बेहतर है। अगर आपको चिकन फीडर मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको तस्वीरें वगैरह नज़र आ रही होंगी चिकन फीडर की, यानी कि जो मुर्गियों के ये छोटे चूज़ों को पानी पीने का फीडर होता है वो इस्तेमाल करें तो सबसे बेहतर है। इसमें क्या है, एक तो पानी भी गंदा नहीं होता और दूसरा इसके अंदर चूज़े के डूबने का ख़तरा भी नहीं होता। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कम गहराई वाला बर्तन यानी कि प्लेट वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जो चूज़े की पहुँच में तो हो मगर उसमें चूज़ा डूब ना सके। पानी कोशिश करें कि दिन में 3 से 4 बार तब्दील करें। अगर आपके पास नीचे जो बिछाली है वो मिट्टी की है या भूसा वगैरह है, चावल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो मुर्गी होती है, अगर मुर्गी के साथ चूज़े हैं तो उसका पानी जो है मुसलसल चेंज करना पड़ता है क्योंकि मुर्गी वो पानी ज़्यादा जल्दी गंदा करेगी। अगर सिर्फ छोटे चूज़े हैं तो दिन में 2 बार पानी लाजमी चेंज करें। और अगर गर्मियों में आपने चूज़े निकलवाए हैं तो कोशिश करें पानी हमेशा जो है ज़मीन से जो पानी निकलता है या ठंडा नॉर्मल पानी जो पीने के काबिल हो वो डालें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी चूज़ों को ना डालें। दोस्तों, अगर छोटे चूज़ों की खुराक की बात की जाए, डे ओल्ड चूज़े हो या वीक ओल्ड चूज़े हो, किस तरह से कौन सी खुराक देनी है पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा। भले आप ये चूज़े मुर्गी के साथ पाल रहे हैं या आप चूज़े अलग से पाल रहे हैं, मार्केट से ख़रीद के लाए हैं वो चूज़े पाल रहे हैं, तो इनमें आप कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज़ों की खुराक में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो मकई, बारीक कुटी हुई मकई, मकई का दलिया या बारीक कुटी हुई मकई मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक तो चूज़ों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, इसकी तासीर भी थोड़ी गर्म होती है और ये चीज़ जो है चूज़े बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर बारीक कुटी मकई नहीं मिल रही तो दूसरे नंबर पर आप किसी भी तरह का बारीक बाजरा, बारीक कंगनी वगैरह या बारीक सीड्स, जिस तरह के भी बारीक सीड होते हैं, गंदम का दलिया वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे नज़र में जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ और चूज़ों की फास्ट ग्रोथ के लिए वो है बाज़ारी फीड। बाज़ारी फीड जो है ये चूज़ों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और इसमें मुख्तलिफ नंबर आते हैं। चूज़े एक तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और ये एक मुकम्मल प्रोटीन, मुकम्मल डाइट का सोर्स है। जब आप बाज़ारी फीड इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपकी चूज़ों की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है और इसमें आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा मिनरल या प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ारी फीड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका टाइम टेबल, इसका पीरियड क्या होता है, इसको किस तरह से इस्तेमाल कराना है। जो डे ओल्ड चूज़े होते हैं यानी कि एक दिन के छोटे चूज़े, जिस तरह से आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं मुर्गी के साथ, इनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 0 नंबर की, यह जिसको स्टार्टर फीड कहा जाता है, वो फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू के 3 महीने। जी हाँ, शुरू के 3 महीने आपने इस्तेमाल करनी है 0 नंबर की या स्टार्टर फीड जिसको कहा जाता है वो। इसके बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं यानी 3 मंथ की एज के बाद 3 नंबर फीड या इसको 7 नंबर फीड भी कहा जाता है, ये इसके मुकाबले में 0 नंबर के मुकाबले में थोड़ी सी मोटी होती है। तो 5 महीने या 6 महीने की एज तक हमने जो है 3 नंबर या 7 नंबर फीड इस्तेमाल करनी है और उसके बाद जब चूज़ा अंडों पर आ जाए या मुर्गी जो तैयार हो जाती है, जब वो अंडों पर आ जाती है, अंडे देने लग जाती है, तो फिर हम 5 नंबर फीड यानी जो सबसे मोटी वाली फीड होती है वो इस्तेमाल कराते हैं। तो फीड देनी किस तरह से है कि छोटे चूज़े जो होते हैं यानी कि 1 हफ्ते तक आपने 24 घंटे खुराक डाल के रखनी है। अगर आप ब्रूडर में चूज़े पाल रहे हैं तो आपने पूरे ब्रूडर के फ्लोर पर खुराक को फैला देना है या कोई चौड़ा सा बर्तन लेकर उस पर खुराक को डाल देना है शुरू के 1 हफ्ते में। और अगर आप मुर्गी के साथ चूज़ों को पाल रहे हैं तो आप अगर किसी बर्तन में डाल देते हैं तो भी सही है या ज़मीन पर फैला देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मुर्गी जो है चूज़ों को खुराक ढूंढ कर देती रहती है। 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुराक और पानी का। और खुराक से ज़्यादा जो है पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि चूज़े मुर्गियाँ ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से मरती हैं। तो पानी साफ़ सुथरा 24 घंटे केज के अंदर मौजूद होना चाहिए। भले वो केज में आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं या आपने ओपन रेंज मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनके लिए आपने पानी का बंदोबस्त लाजमी करना है। 24 घंटे पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सूरज, सनलाइट का बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है जिससे विटामिन डी मिलता है और परिंदा जो है एक्टिव रहता है। केज बर्ड है या ओपन बर्ड है, ओपन बर्ड को तो ज़ाहिर सी बात है सूरज या जो सनलाइट है वो मिलती रहती है, लेकिन केज बर्ड को आपने कोशिश करना है 3 से 4 घंटे लाजमी सनलाइट मिले, 3 से 4 घंटे में लाजमी जो है परिंदा सूरज में धूप में बैठे। इसके अलावा मुर्गियों के लिए ये ग्राउंड बर्ड जो होते हैं उनके लिए डस्ट बाथ यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें वो नहाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मुर्गियाँ मिट्टी के अंदर लौत पोत हुई होती हैं और उसके अंदर एंजॉय कर रही होती हैं, तो उसको डस्ट बाथ कहा जाता है, जिससे कि इनके छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीट जुए वगैरह होती हैं, वो मर जाती हैं। इसी तरह से छोटे चूज़ों का एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जो मुर्गियाँ होती हैं उनके बहुत ज़्यादा ख्याल जो है मच्छरों से बचाना होता है इनको, क्योंकि मच्छरों की वजह से अक्सर चूज़ों की अमवात हो जाती है। छोटे चूज़े होते हैं और जब मच्छर के सीज़न में जब बच्चे हैच होते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मच्छर की वजह से, मच्छर के मुसलसल काटने की वजह से
जिस्म पर छोटे दाने, ज़्यादातर चेहरे पर आपको दाने वगैरह नज़र आते हैं मुर्गियों के, जिस वजह से जो है चूज़ा या मुर्गी एक्सपायर भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप या तो बारीक जाली वाला पिंजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मच्छर भगाने के लिए जो कुदरती तरीके होते हैं, यानी जिस तरह से हरमर वगैरह जड़ी बूटियाँ होती हैं कुदरती तरह की, उनका धुआं लगाकर आप मच्छर को भगा सकते हैं। मसनूई तरीका यानी कि जो ग्लोब वगैरह है उसका अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका परिंदे से दूर इस्तेमाल करना होगा, वरना तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो परिंदे पर हो सकता है। जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कोशिश की है पूरा तफसील से आप लोगों को बताने की, किस तरह से आप लोग डे ओल्ड चूजे, छोटे चूजों की केयर कर सकते हैं, अपनी बूढ़ी मुर्गी की केयर कर सकते हैं, उसको क्या खुराक देनी होती है और किस तरह से आप लोग पानी वगैरह दे सकते हैं अपने छोटे चूजों को। बहुत से दोस्त ये सवाल बार बार पूछते हैं कि छोटे चूजों की केयर किस तरह से करनी है, छोटे चूजे मर जाते हैं। तो कोशिश की है पूरा तफसील से आप लोगों को एक चीज़ बताऊं किस तरह से केयर करनी है और किस तरह से हम चूज़ों को बिला वजह मरने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, और जो वीडियो का फीडबैक है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो के हवाले से कोई बात रह गई हो या कोई पॉइंट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ भी मुझे आप फॉलो करके मुझसे DM में रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन पर दबा लें, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए आज की वीडियो से। इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।